4-2-72 पल के उठ पपोलिए बिन बूझे मुगध जान सो प्रवचित न आयो छूटे की बेबान। ये जैसे ही प्रातःकाल होता है वैसे ही हम इस शरीर को की संभाल करते हैं। इसका पालन पोषण के लिए अनेक साधन जुटाते हैं कि इस शरीर को किसी प्रकार की दुख तकलीफ़ पीड़ा न रहे। लेकिन गुरु जी बताते हैं कि जब तक ये नाम के साथ नहीं जुड़ेगा, बिन बुझे, जब तक उसको नहीं बूझेगा, उसकी समझ इसको नहीं आएगी, परमात्मा के नाम की इसके अंदर समझ में नहीं आएगी, जब तक इस शरीर के अंदर ज्ञान नहीं होगा, ये शरीर मूर्ख भी बना रहेगा और ना समझ भी बना रहेगा। तो प्रवचित न आया छूटेगी बेबान। और अगर जो प्रभु याद नहीं आया मनुष्य जन्म में, तो कहते हैं तो प्रवचित न आया, जो तुमने उस ईश्वर को याद नहीं किया और केवल शारीरिक ही संभाल करते रह गए, बाहर की शरीर की इंद्रियों की संभाल करते रह गए और ईश्वर की याद नहीं की, तो कहते छूटेगी बेबान। तब तुमको कोई ऐसे ही उजाड़ में फेंक देगा, शमशान घाट में ले जा करके तुमको फेंक देगा, कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। सतगुरु स्थिति चित्त लाए सदा सदा रंगमण। हे जियो, जब तुम सतगुरु के साथ चित्त लगाओगे, सतगुरु कौन है? शब्द गुरु सुरत धुन चेला। गुरु ही, शब्द ही गुरु है हमारे लिए, और सतगुरु उस शब्द के साथ ही हमें अपने मन को जोड़ना है। सदा सदा रंगमण, फिर तुम्हारे अंदर सदा के लिए आनंद बन जाएगा, खेड़ा बन जाएगा, पवित्रता बन जाएगी, निर्मलताई बन जाएगी और तुम सदा के लिए आनंद ही आनंद, खुशियाँ ही खुशियाँ मानोगे। प्राणी तू आया लाहा लैण। हे जीव, इस संसार में तुम मनुष्य जीवन में तुम केवल ईश्वर के नाम के लाभ को ही खटने के लिए आए हो, क्योंकि ये जन्म परमात्मा से मिलन का समय है। भई परापत मानक जो हरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साथ संगत भज केवल नाम। कहते प्राणी तो आया लाहा लेण, लगा कि तुक फकड़े मुकदी चली रहन। तो किस तुम व्यर्थ के कामों में लगे हुए हो, संसारिक कामों में लगे हुए हैं, धंधों में जुड़े हुए हो, और उसी की जकड़ पकड़ और में उसकी गिरफ्त में तुम आ गए हो। कहते कि कुद्दम सब मुक्ति चली रहनी, ये सारी जीवन रूपी रात ही बीतती चली जा रही है। एक एक श्वास करते तुम्हारी श्वासें घटती जा रही हैं और उम्र तुम्हारी बीतती जा रही है। जब जीवन की रात्रि बीत जाएगी, फिर प्रभात हो जाएगा, फिर कब तुम नाम जपोगे? प्रभात में जाने की बारी आ जाएगी। काली हुफन धौले आए, जवानी में नाम नहीं जपा गया, बुढ़ापा आ गया। ये बाल भी तुम्हें गवाही दे रहे हैं। रहो कुद्दम करे पशु पंखियाँ दिसते नहीं काल। जैसे जीव जो हैं, वह पशु पक्षी जो हैं, केवल खाने पीने के लिए उद्यम करते हैं और घूमते हैं और खाते हैं और फिरते हैं, और केवल खाने पीने के ऊपर ही उनकी निगाह बनी रहती है। दिसते नहीं काल, उनको काल नहीं दिखाई देता है, उनको काल की समझ नहीं पशु पक्षियों को, इसीलिए वो केवल अपनी पेट की ही पालना करते हैं। लेकिन उतने दिसते नहीं काल उत्थे साथ मनु के फाथा माया जाल। ऐसे जो मायाधारी जीव हैं, जो मायावी जीव हैं, जो नासमझ हैं, जो अज्ञानी हैं, जो केवल माया में ही फंसे हुए हैं, उनका जीवन भी उन्हीं पशुओं के समान, जिनको केवल खाना पीना ही है, जिनको काल नहीं दिखाई देता है। ऐसे मायाधारी जीवों को भी काल नहीं दिखाई देता, वे भी नासमझ हैं, उनको काल नहीं दिखा। फाता माया जाल, वो माया के जाल में ही फंसे रहते हैं। मुक्ति से ही पालिए जिस सच्चा नाम संभाल। मुक्ति उन्हों को मिलेगी जो ईश्वर के नाम की भाल कर रहे हैं, जो ईश्वर के नाम की खोज कर रहे हैं और सच्चे नाम की संभाल कर रहे हैं, वही मुक्त होंगे। जो कार्य छठ गवावना तो लगा मन माहे। जिस घर को तुम्हें छोड़ के जाना है, तुम्हारी प्रीत उसी घर से हो गई है। गिल्ली गिल्ली रोड़ी पौंधी पहुँचवाए, ये बिल्कुल उसी प्रकार तुम्हारी दशा बन गई जैसे उड़ती उड़ती मधुमक्खी गीली रोड़ी के गीली गुड़ की भेली को पर आके बैठ गई है और उसके छोटे छोटे पैर उसी में फंस के रह गए हैं और वो निकल भी नहीं सकती। थोड़ा सा खा के उड़ जाती
तो फिर स्वतंत्र हो जाती, फिर घूम फिर के आ जाती, जीवन मिल जाता आपको। लेकिन वो उसी गुड़ के रस में ही रह गई। इसी प्रकार जीव जो हैं, इसी प्रकार जीव मुक्ते से ही पाली जी सच्चा नाम तुम्हारा जो कार छठ गवाना सो लगा मन वाहे, जिथे जाए तो दुर्घटना तिसकी चिंता आए। कहते हैं बिल्कुल जीव की जो मायाधारी जीवन की अवस्था ऐसी ही है। लेकिन जिस घर को तुम्हें छोड़ना है, तुमने उसी गीली गुड़ की भेली के साथ तुमने प्रीत कर ली, माया रूपी गुड़ की भेली के साथ प्रीत कर ली है, और तुम उसको छोड़ना भी नहीं चाहते हो, जबकि इस घर को तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा। ये धर्मशाला है, ये किराए का घर है, इसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, और ये सत्य है। लेकिन सो लगा मन माहे, उसी के साथ तुम्हारी प्रीत बन गई है, तुम्हारा मन उसी में लगा हुआ है। जिथे जाए तो दुर्वर्तना तिसकी दाई चिंता ना है। और जिस परमात्मा के दरगाह में तुम्हें जाना है, जो तुम्हारा अपना घर है, उसकी तुम्हारे दिमाग में कहीं और छोर में फिक्र तक नहीं, चिंता फिक्र भी नहीं है। जिथे जाए तो दुर्वर्तना, जहाँ पे तुमको जा करके अपने व्यवहार को निभाना है, हिसाब किताब देना है, जहाँ पे अंतिम सफ़र तुम्हारा वहीं पे है, परमात्मा के दरगाह तक पहुँचने का, उसकी तुम्हें ज़रा भी चिंता नहीं है। फत्ते से ही निकले ये गुरु की पैरी पाएँ, वही निकल पाएंगे इस माया जाल से, जो गुरु की शरण में आकर के गुरु के चरणों के साथ जुड़ जाएंगे। समर्पण का भाव अपना करके गुरु के शब्द की कमाई करेंगे, वे मुक्त हो जाएंगे, वे स्वतंत्र हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। कोई रख न सके दूजा को न दिखाए। ईश्वर के अलावा तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता है, कोई तुम्हारी संभाल नहीं कर सकता है, कोई तुम्हारी देखभाल नहीं कर, और तुम्हारी रक्षा का आधार भी वही है, परमात्मा। दूजा को न दिखाए, क्योंकि वो परमात्मा ने सारी शक्ति अपने हाथ में रखी हुई है। दूसरा कोई ऐसा है ही नहीं है जिसका तुम आसरा पकड़ सको, ना कोई दूसरा तुम्हें दिखाई देगा। चारे कुंडा पाल के आए पया शरण आए। चारों दिशाओं में मैं घूम घाम के चला आया हूँ। हर तरफ से मुझे अकावट ही प्रतीत हुई है, और मन में निराशा ही आई है। कहीं सन्नाटा ही रहा है, अंदर कहीं कमी दिखाई दी है। आए पया शरण आए, अंत में मैं गुरु की शरण में आया हूँ। हे परमात्मा, मैं तेरी शरण में आ गया हूँ। नानक सच्चे पातशाह डूबदा लिया कढ़ाए। हे सच्चे पातशाह, हे परमात्मा, जो पातशाहों के पातशाह हो, राजाओं के राजा हो, महाराजाओं के महाराजा हो, तुम्हारे अंदर ही इतनी समर्था है, इतनी ताकत है। तुम ऐसे मायावी जीवों को, जो माया में विकारों में डूबते हुए को निकाल कर थकने में समर्थ हो, तुम ही निकाल सकते हो। दूसरा कोई किसी के अंदर ऐसी ताकत नहीं, ऐसी शक्ति नहीं, जो इस भव सागर से, इस माया रूपी सागर से, विकारों के सागर से हमको निकाल सके।